नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सारथी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के मैनेजमेंट के बारे में। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि सेकंड स्टेज के दौरान क्या क्या मैनेजमेंट और इंटरवेंशंस किए जाते हैं नर्स के द्वारा, मिडवाइफ के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं द मैनेजमेंट ऑफ द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग सपोर्ट, गाइडेंस एंड इंटरवेंशंस टू इंश्योर द सेफ एंड एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ द बेबी। जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर होता है, इसके अंदर मैनेजमेंट किया जाता है प्रोवाइडिंग सपोर्ट। जो मिडवाइफ होती हैं उसके द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है और इंटरवेंशंस किए जाते हैं टू इंश्योर द सेफ एंड एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ द बेबी। जो बेबी की डिलीवरी होती है उसे सेफ, सुरक्षित और एफिशिएंट एक अच्छे तरीके से करवाने के लिए इंटरवेंशंस किए जाते हैं मिडवाइफ के द्वारा। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल स्टेज ऑफ द लेबर प्रोसेस। और जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर होता है, जिसके अंदर फीटस का एक्सपल्शन देखने को मिलता है, यह इम्पोर्टेंट और क्रूशियल फेज़ होती है लेबर प्रोसेस के दौरान। द इम्पोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन इज़ कंटिन्यूस मॉनिटरिंग मदर एंड फीटस। और जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर होता है, इसके दौरान जो नर्स होती हैं उसका जो इंटरवेंशन होता है, इम्पोर्टेंट रोल होता है, वह मदर और फीटस की कंटिन्यू मॉनिटरिंग करना होता है। यह नर्स का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के दौरान। अब हम इसमें देखते हैं कि जो मिडवाइफ होती हैं वह क्या क्या मैनेजमेंट करती हैं और क्या क्या इंटरवेंशन करती हैं लेबर प्रोसेस के दौरान। इसमें फर्स्ट हैं सपोर्टिव इन्वायरमेंट। क्रिएटिव ए सपोर्टिव एंड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट इज़ ए क्रूशियल ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। मेनली जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर होता है, इसके अंदर जो फीटस होता है उसका एक्सपल्शन और डिलीवरी होती है, इसलिए जो इन्वायरमेंट होता है वह सपोर्टिव और कंफर्टेबल बनाया जाता है नर्स के द्वारा। द बर्थिंग इंडिविजुअल शुड बी encouraged to adopt positions that promote optimal pelvic opening, such as upright position, standing, squatting और kneeling और sideline position। जो बर्थिंग इंडिविजुअल होता है, जो मदर होता है, उसे एनकरेज किया जाता है एडॉप्ट पोजीशन, एक प्रॉपर पोजीशन लेने के लिए, जो कि प्रमोट करती हैं पेल्विक ओपनिंग को। जो सर्वाइकल डायलेशन होता है उसे प्रमोट करती हैं पोजीशन सच है, जैसे कि अपराइट पोजीशन। मदर को अपराइट पोजीशन प्रोवाइड की जाती है, जिसके अंदर स्टैंडिंग, स्क्वेटिंग और नीलिंग पोजीशन शामिल होती हैं और लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन भी प्रोवाइड की जाती हैं मदर को। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, टिपिकली ए मिडवाइफ, ऑफर्स इमोशनल सपोर्ट, रीएश्योरेंस एंड इंकरेजमेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है, जो कि मिडवाइफ देखने को मिलती हैं, वह ऑफ़र्स करती हैं
वह मदर को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, रीइंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं और इनकरेज करती हैं मदर को लेबर प्रोसेस के दौरान इफ़ेक्टिव पुशिंग के लिए। इसके बाद सेकंड है इफ़ेक्टिव पुशिंग टेक्निक। जो मदर होती हैं वह जो फीटस होता है उसे एक्सपल्शन के लिए बाहर निकालने के लिए इफ़ेक्टिव पुशिंग करती हैं, इंटरनल फोर्स के द्वारा धक्का लगाती हैं मदर। इसमें हैं द मिडवाइफ प्रोवाइड गाइडेंस ऑन इफ़ेक्टिव पुशिंग टेक्निक्स ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। जो मिडवाइफ होती हैं वह मदर को गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं इफ़ेक्टिव पुशिंग टेक्निक्स के लिए, जिससे कि जो फीटस हैं उसका एक्सपल्शन हो सके, डिलीवरी हो सके। इसके लिए द बर्थिंग इंडिविजुअल इज़ इनकरेज्ड टू बियर डाउन एंड पुश ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शंस यूजिंग द डायाफ्राम एंड एब्डोमिनल मसल इफ़ेक्टिवली। जो बर्थिंग इंडिविजुअल होता है, जो मदर होती हैं, उसे इनक्रेज किया जाता है बियर डाउनिंग फोर्स के लिए, जो इंटरनल फोर्स होता है मदर का, और पुशिंग धक्का देने के लिए कॉन्ट्रैक्शंस के साथ साथ यूजिंग द डायाफ्राम एंड एब्डोमिनल मसल्स। इट मीन्स जो वुमेन होती हैं उसे इनक्रेज किया जाता है बियर डाउनिंग फोर्स और पुश के लिए कॉन्ट्रैक्शंस के दौरान अपनी जो डायाफ्राम और एब्डोमिनल मसल होती हैं उनके द्वारा बियर डाउनिंग इंटरनल फोर्स लगाया जाता है फीटस को एक्सपल्शन के लिए। द मिडवाइफ provides feedback and guidance on timing the pushes to work in harmony with the contractions, ensuring optimal progress and preventing exertion। जो मिडवाइफ होती हैं वह मदर को फीडबैक प्रोवाइड करती हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं लेबर प्रोसेस के दौरान और इफ़ेक्टिव पुशिंग के लिए इनक्रेज करती हैं कॉन्ट्रैक्शंस के साथ साथ, हार्मनी विद कॉन्ट्रैक्शंस के साथ साथ, जिससे कि जो सर्वाइकल डायलेशन होता है वह ऑप्टिमम हो सके, इफ़ेक्टिव हो सके और जो मदर होती हैं उससे एग्जर्शन से प्रिवेंट किया जा सके। एग्जर्शन मीन्स घबराहट और बेचैनी से प्रिवेंट किया जा सके मदर को। इसके बाद हैं पेरिनियल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। मदर को सेकंड स्टेज के दौरान पेरिनियल सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। द मिडवाइफ सपोर्ट्स द पेरिनियम, द एरिया बिटवीन द वेजाइना एंड एनस ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। जो मिडवाइफ होती हैं वह मदर को और पेरिनियम को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। जो पेरिनियम होता है यह एरिया होता है बिटवीन द वेजाइना और एनस और वेजाइना के बीच में जो एरिया होता है उसे पेरिनियम कहा जाता है, जिसका सपोर्ट और मसाजिंग प्रोवाइड की जाती है नर्स के द्वारा। जेंटल पेरिनियल मसाज और वार्म कंप्रेसेस may be applied to promote elasticity and reduce the risk of perineum tear या ट्रॉमा। और जो मिडवाइफ होती हैं उसके द्वारा पेरिनियल मसाज के लिए और वार्ड कंप्रेसेस के लिए इंटरवेंशन लिए जाते हैं, जिससे कि जो पेरिनियम होता है उसकी इलास्टिसिटी को प्रमोट किया जा सके, बढ़ाया जा सके और पेरिनियल टीयर के लिए, ट्रॉमा के लिए उसकी रिस्क को रिड्यूस किया जा सके, कम किया जा सके। इट मीन्स जो मिडवाइफ होती हैं
वह पेरिनियम मसाज और वार्म कंप्रेसेस का यूज़ करते हुए जो पेरिनियम होती हैं उसकी इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करती हैं और इससे जो पेरिनियम ट्रॉमा होता है उसकी रिस्क कम हो जाती हैं। द मिडवाइफ क्लोजली मॉनिटर द स्ट्रेचिंग ऑफ द पेरिनियम ड्यूरिंग द बर्थिंग इंडिविजुअल to slow down or pause pushing if needed to prevent rapid और excessive stretching। जो मिडवाइफ होती हैं वह क्लोजली मॉनिटर करती हैं स्ट्रेचिंग मीन्स खिंचाव को ऑफ द पेरिनियम के अंदर, गाइड करती हैं मदर को स्लो डाउन और पॉज पुशिंग जो इंटरनल फोर्स होता है उसको कम करने के लिए और पुशिंग मीन्स रोकने के लिए, इफ़ नीडेड टू प्रिवेंट रैपिड और एक्सेसिव स्ट्रेचिंग, जिससे कि इस तरह से जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उनको स्लो करके उनको पॉज करके प्रिवेंट किया जा सकता है रैपिड और एक्सेसिव स्ट्रेचिंग को। इट मीन्स जो मिडवाइफ होती हैं वह कंटिन्यूस मॉनिटर करती हैं पेरिनियम को जिस और मदर को गाइड करती हैं इंटरनल फोर्स को स्लो डाउन करने के लिए, पॉज मीन्स बंद करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, जिससे कि जो पेरिनियम की एक्सेसिव स्ट्रेचिंग होती हैं उससे प्रिवेंट करने के लिए। इसके बाद हैं 4th नंबर फीटल वेलबींग असेसमेंट। यह मिडवाइफ का इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन और मैनेजमेंट होता है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के दौरान। कंटिन्यूस असेसमेंट ऑफ द बेबीज वेल बीइंग इज़ इसेंशियल ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। जो मिडवाइफ होती हैं उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है कंटिन्यूस असेसमेंट करना, मॉनिटर करना, बेबी के वेलबींग को और मदर के हेल्थ स्टेटस को रेगुलर मॉनिटर करना एक इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन होता है मिडवाइफ का। द मिडवाइफ मॉनिटर्स द फीटल हार्ट रेट यूजिंग हैंड हेल्ड डॉपलर और इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग। जो मिडवाइफ होती हैं वह मॉनिटर करती हैं, कंटिन्यूस असेस करती हैं फीटस की हार्ट रेट को यूजिंग हैंड हेल्ड डॉपलर डिवाइस से और इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर डिवाइस से फीटस की हार्ट रेट को मॉनिटर करती हैं। एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द फीटल हार्ट रेट पैटर्न और साइन ऑफ डिस्ट्रेस आर प्रोम्प्टली एड्रेसेस एंड एप्रोप्राइट इंटरवेंशंस आर इनिशिएटेड इफ़ नेसेसरी। और जो मिडवाइफ असेसमेंट करती हैं उस दौरान किसी भी तरह का सिग्निफिकेंट चेंज होता है, यदि फीटल हार्ट रेट के अंदर, उसके पैटर्न के अंदर या फिर फीटल डिस्ट्रेस के साइन देखने को मिलते हैं तो उन्हें प्रोम्प्टली एड्रेसेस उन्हें रिपोर्ट करें, रिकॉर्ड करें और एप्रोप्राइट इंटरवेंशंस ले और उनकी शुरुआत करें, इनिशिएशन करें। इट मीन्स जब मिडवाइफ को फीटल हार्ट रेट के पैटर्न में चेंजेस देखने को मिले या फिर फीटल डिस्ट्रेस के साइन देखने को मिले तो नर्स के द्वारा एप्रोप्राइट इंटरवेंशंस लिए जाने चाहिए और उन्हें रिकॉर्ड करना चाहिए। इसके बाद हैं एपिशोटोमी कंसंट्रेशन। एपिशोटोमी ए सर्जिकल इंसिजन मेड इन द पेरिनियम may be considered in certain situation during the second stage of labor।
जो एपिशोटोमी होती हैं यह एक प्रकार का सर्जिकल इंसिजन होता है जो कि लेबर के दौरान लगाया जाता है पेरिनियम पार्ट के ऊपर। एपिशोटोमी एक सर्जिकल इंसिजन होता है जो कि पेरिनियम पार्ट पर लगाया जाता है सर्टेन सिचुएशंस के अंदर, कुछ सिचुएशंस के अंदर, जैसे कि फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन में, और जब जो यूट्रस होता है वह हाइपर कॉन्ट्रैक्टिव हो या लेबर प्रोसेस प्रोलोंग हो, उस कंडीशन के अंदर एपिशोटोमी अप्लाई की जाती है। इसके बाद हैं द मिडवाइफ असेस द नीड फॉर ए एपिशोटोमी बेस्ड ऑन इंडिकेशंस सच एज फीटल डिस्ट्रेस, प्रोलोंग सेकंड स्टेज और द रिस्क ऑफ सीवियर पेरिनियल टीयरिंग। और जो मिडवाइफ होती हैं वह असेस करती हैं नीड को, आवश्यकता को, कि एपिशोटोमी की आवश्यकता है या नहीं। इसके इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं? पहला है फीटल डिस्ट्रेस, प्रोलोंग सेकंड स्टेज और सीवियर टीयर, पेरिनियल टीयरिंग की कंडीशन के अंदर जो एपिशोटोमी होती हैं यह अप्लाई की जाती हैं। हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर एपिशोटोमी प्रोसीजर को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। इसमें क्या होता है, इफ़ ए एपिशोटोमी इज़ डीम्ड नेसेसरी, और यदि जो एपिशोटोमी होती हैं इसकी आवश्यकता हो, नेसेसरी हो, द मिडवाइफ केयरफुली परफॉर्म्स द प्रोसीजर इंश्योरिंग एप्रोप्राइट एनेस्थीसिया और पेन रिलीफ मेजर्स आर इन प्लेस। जो अगर एपिशोटोमी की आवश्यकता हो तो जो मिडवाइफ होती हैं वह केयरफुली परफॉर्म करती हैं, ध्यानपूर्वक परफॉर्म करती हैं प्रोसीजर को, इंश्योरिंग एप्रोप्राइट एनेस्थीसिया, एक एनेस्थीसिया की मदद से, पेन रिलीफ मेजर की सहायता से एपिशोटोमी परफॉर्म करती हैं। इस तरह से एपिशोटोमी कंडक्ट की जाती हैं। इस तरह से जो फीटस होता है उसकी डिलीवरी देखने को मिलती हैं और इस तरह से इंसिजन लगाया जाता है पेरिनियम एरिया के ऊपर। इसे मिड लाइन इंसिजन एपिशोटोमी कहा जाता है। और सेकंड पिक्चर के अंदर जो फीटस का एक्सपल्शन होता है उस दौरान लेटरल साइड में इंसिजन लगाया जाता है जिसे मीडियोलेटरल इंसिजन कहा जाता है। यह एपिशोटोमी परफॉर्म की जाती हैं सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के दौरान एबनॉर्मल कंडीशंस के अंदर। इसके बाद हैं द मिडवाइफ मेंटेन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन विद द birthing individual, providing clear explanations, options and guidance throughout the second stage। जो मिडवाइफ होती हैं वह इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन मेंटेन करती हैं जो मदर होती हैं उसके साथ में, प्रोवाइड क्लियर एक्सप्लेनेशन, और मदर को क्लियर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती हैं, उसे ऑप्शंस देती हैं और गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के दौरान। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, सपोर्टिव केयर एंड ए काम एंड पॉजिटिव इन्वायरमेंट कंट्रीब्यूट टू ए सेफ एंड एम्पावरिंग बर्थिंग एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। जो मिडवाइफ होती हैं वह कंटिन्यूस मॉनिटर करती हैं, सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करती हैं मदर को, और काम, एक शांतिपूर्ण वातावरण और इन्वायरमेंट, पॉजिटिव इन्वायरमेंट मेंटेन करती हैं टू ए सेफ, एक सेफ और इफ़ेक्टिव
बर्थिंग एक्सपीरियंस के लिए ड्यूरिंग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के दौरान इस तरह से जो मिडवाइफ होती हैं वह सेकंड स्टेज के दौरान वेरियस टाइप के इंटरवेंशंस और मैनेजमेंट करती हैं, जिससे कि जो लेबर होता है वह कंप्लीट हो सके। ये था दोस्तों आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और अन्य लेक्चर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।